इसमें क्या हुआ, और जो महत्व एक एक करके देखेंगे तो क्या हो जाता है, ऊर्जा व श्रम का योगदान सकारात्मक रूप से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करें, ये सुनिश्चित करना। तो ये कौन, किनकी ऊर्जा, जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं, यही सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी समझा था कि व्यवहार को प्रभावित करने का काम है, और जिससे कि लोग अपनी एनर्जी, ऊर्जा, इन सारी चीजों को संगठन के उद्देश्यों के लिए लगाएं। हम लोग कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं, तो इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा होता है संबंधों की बात, ये भी हम लोगों ने पहले भी एम्फसाइज किया था। जब हम लोग महत्व की जगह विशेषताएं पढ़ रहे थे तब भी, तो व्यक्तिगत संबंध बनाकर के लोग रखते हैं, आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता करता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तथा अपने अनुयायियों को उनकी आवश्यकता, यानी कि मैं लीडर हूं तो मेरे साथ काम करने वाले जो भी लोग हैं जिनको मैं अपना लीडर मानता हूं, जो मुझे अपना लीडर मानते हैं, मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा हूं कि नहीं, क्योंकि तभी आपके व्यक्तिगत संबंध ज्यादा अच्छे बनेंगे। मैंने आपको इसी चैप्टर के कुछ पुराने वीडियोस में एक कहानी सुनाई थी रियल लाइफ में, कि टाटा में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को, जिनका सामान नहीं पहुंचता है, तो उनको एक होटल में रुकने की पूरी व्यवस्था टाटा कंपनी करती है, आज से 20-25 साल पहले, है ना। तो इस तरह की चीज होती है कि आप अपने साथ काम करने वालों की चिंताओं को अपनी चिंता मान करके काम कर रहे हो कि नहीं, तो वहां से जो संबंध है, रिलेशन है, वो बहुत स्ट्रांग बनता है, ठीक। अच्छा, वह उन्हें आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करता है, सहायता देता है, तथा इसके द्वारा एक अनुकूल कार्य वातावरण का सृजन करता है। अनुकूल कार्य वातावरण का मतलब क्या होता है, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल जहां पर सारे लोग अच्छे से काम कर पाए। आप उनकी सारी चिंताओं को खत्म कर दो और वो आपकी कंपनी की चिंताओं को कम करने लग जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेता संस्था में आवश्यक परिवर्तन को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी परिवर्तन होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो अपने काम करने के तरीके में सेटल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, मतलब उन्होंने काम किया और काम करते 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 उनको लगता है अब यही काम करने का तरीका है, लेकिन कंपनी को पता चला कि नहीं यार, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जिस पे काम करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, कंपनी को ज्यादा बचत होगी। तो ऐसे में लोग रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि नहीं यार, ये परिवर्तन ठीक नहीं है। तो जो नेता होता है उसका काम क्या होता है, उन परिवर्तनों को बिना टकराव के लागू करवा पाना। कैसे करवाओगे, आप बाकी सारे लोगों को अपनी बात रखने का मौका देते हो, लेकिन उसके बाद आप स्पष्टीकरण देते हो, आप क्लैरिफिकेशन देते हो, और उस क्लैरिफिकेशन के दम पर बाकी लोगों को समझा पाते हो क्योंकि ये चेंज क्यों जरूरी है। इससे आपको भी फायदा होगा, संगठन को भी फायदा होगा, और संगठन का फायदा और आपका फायदा साथ साथ चलते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार में परिवर्तन के विरोध की समस्या से निपटता है और बाकी संगठन को भी निपटाता है, बचाता है, ठीक। अच्छा, अब ये द्वंद्व का मतलब क्या है, झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको भी प्रभावपूर्ण तरीके से निपटता है। झगड़ा किसका हो गया, आपस में एम्प्लॉयज का हो गया, या अपनी ही कंपनी के किसी वर्कर का किसी दूसरी कंपनी के वर्कर के साथ हो गया, और वो दूसरी कंपनी हो सकता है कि हमारी सप्लायर हो या हमारा सामान खरीदने वाली हो। तो इस तरह के जो झगड़े हो जाते हैं, मुख्य रूप से जो इंटरनल झगड़े होते हैं, उनको भी काफी अच्छे से निपटाने का काम ये लोग करते हैं। ये भी लीडरशिप की काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ना। एक जैसे आपस में कोई लड़ रहा हो, कुछ लोग होते हैं मजे लेते हैं, तो वो लीडर नहीं होते, बन सकते हैं ना, जिनको मजा लेना आता है कि अरे 5 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्लास में ताली जाओ बैठ करके। और कुछ होते हैं जो रोकना स्टार्ट करते हैं। जो रोकने वाले लोग होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी के ज्यादा उनके पास एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक अच्छा नेता सदा अपने अनुयायियों को उनकी भावनाएं तथा असहमति को व्यक्त करने का मौका देता है। लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आ गया हूं और मैं आपका अगर लीडर बन गया हूं तो मैं सबको, मेरे आते ही कोई कुछ बोलेगा नहीं, सबको इतना डर है। कभी कभी कुछ देशों में ऐसा होता है कि जो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक लीडरशिप है, देखो लीडरशिप में मैं राजनीति को बार बार इसलिए करके आता हूं क्योंकि हम लोग उससे रिलेट करते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं होती। बट अगर मान लीजिए कोई लीडर ऐसा है जिसका इतना ज्यादा प्रभाव है कि लोग प्रभाव के डर की वजह से अपनी बात ही नहीं कर पाते, तो उस लीडर के पास 24 ही घंटे हैं, जिसमें 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे तो सोएगा। अब वो सो गया है, सारी चीजें उसको भाषण भी देना है, लोगों को मोटिवेटेड भी फील कराना है, तो ऐसा लीडर क्या सब कुछ जान सकता, नहीं जान सकता। तो उसके पास जो टीम है उनको अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन अगर लीडर इतना डरावना हो गया कि किसी को सुनना ही नहीं चाहता, तो लोग भी सोचते हैं कि हम क्यों सुनाएं, और ऐसे में क्या हो जाता है, लीडर जो है वो कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे देशों में देखा गया, क्योंकि उसकी जमीन पर जो पकड़ है वो नहीं रह जाती है, और वो जमीनी मुद्दों को समझना दूर कर देता है। इस तरह की गलतियां होती हैं। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। तो एक तो आपको समझना चाहिए पहली चीज कि जो भी अनुयायी हैं उनको असहमति को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, और अगर उसको लगता है कि इन्होंने अपनी बात बता ली लेकिन इनकी असहमति में जो तर्क है वो ठीक नहीं है, या इनको कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता नहीं है, तो वो स्पष्टीकरण देकर के उनको समझाने का काम करता है, ठीक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या हुआ, नेता अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण भी देता है, कई जगह पर ट्रेन भी करता है। जो लीडर होता है बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंस है। तो हम लोगों ने जो लीडरशिप थे उसको देख लिया।